షైన్ ఇండియా పోలీస్ అకాడమీ దిల్సుఖ్ నగర్ హైదరాబాద్ స్థాపించిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి ఎస్ఐ రిక్రూట్మెంట్ లోనే స్టేట్ ఫస్ట్ సాధించిన ఏకైక విద్యా సంస్థ షైన్ ఇండియా పోలీస్ అకాడమీ. Hi students, welcome to Shine India Police Academy YouTube channel. Today we discuss the topic अर्थमेटिक डेमो. ओके, अर्थमेटिक डेमो के लिए आज बात करेंगे हम. बहुत सारे लोगों अपने को हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन में क्लासेस पूछ रहे हैं. ओनली शाइन इंडिया पुलिस एकेडमी दिलसुख नगर में ये फैसिलिटी है आपको हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन में. बहुत सिंपल वे में हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. हैदराबाद के लोग जितने भी हैं, हैदराबाद स्टूडेंट्स, मोर मेंबर्स नीड टू ओनली हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस. सो ये कॉन्सेप्ट पे हम क्या करना चाह रहे हैं बोले तो क्लासेस हिंदी एंड इंग्लिश में स्टार्ट करना चाह रहे हैं. तो इसके लिए हमारे पास जनरल स्टडीज फैकल्टी भी है, पॉलिटी फैकल्टी है और हिस्ट्री फैकल्टी है और पूरे सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज भी मैक्सिमम लोग अपने पास हिंदी एंड इंग्लिश में बोलने वाले हैं. कहीं पर भी कोई सा भी इंस्टीट्यूट गए आप तो बच्चे बहुत सारे सफ़र हो रहे हैं. मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं कि सर हिंदी एंड इंग्लिश में आप क्लासेस अपलोड करो, क्योंकि हम एक डेमो देख लेके स्प्रेड कर लेके वन बाय वन हम गैदर हो जाते हैं. एक 40, 50 या 60 जो भी है, एक पहली बैच एक कंप्लीट करो, उसके बाद हम ज्वाइन होते बोल के बोल रहे हैं. इसलिए तो हमें ये डेमो बनाने के लिए सामने आए. जनरली पूरे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास एक सिस्टम है. मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 6 तक क्लासेस चलते. अर्ली मॉर्निंग 5:30 to 7:30 ग्राउंड प्रैक्टिस रहता और मॉर्निंग 9 से 6 तक क्लासेस रहते. 2 to 2:30 डेली टेस्ट रहता और एवरी संडे प्रीलिम्स टाइप ग्रैंड टेस्ट रखते और आफ्टर प्रीलिम्स मेंस टाइप ग्रैंड टेस्ट रखते. अपने पास जॉइन हुए बाद ऑलमोस्ट 1 year तक क्लासेस का सकते, लेकिन 4 months में हम सब्जेक्ट कंप्लीट करते. कोई सिक होते, आप एब्सेंट होते बीच में, उन लोग हम फिर कंटिन्यू कर सकते. प्रीलिम्स तक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता. उसके बाद इंटेंसिव प्रोग्राम बोल के भी लगाए, प्रिपरेशन खरीब रहा के कराते. 100% हैदराबाद लोकल स्टूडेंट्स है तो 100% नौकरी आने के चांसेस है, क्योंकि नियरली थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स बच जा रहे हैं. ओनली क्वालिफाई भी नहीं हो रहे बच्चे. आप 800 कंप्लीट करके आइए और गर्ल्स है तो 100 कंप्लीट करके 100 मीटर्स कंप्लीट करके आइए. इजी वे में हम पुलिस कांस्टेबल बना सकते हैं, 100% गारंटी. एसआई के लिए तो फुट एफर्ट्स लगाना पड़ता और सब्जेक्ट बहुत डेप्थ सीखना पड़ता, नो प्रॉब्लम. एसआई हम पढ़ाते क्योंकि कांस्टेबल है पढ़ाते. एसआई कंप्लीट करिए सुनिच कांस्टेबल को रीच होता, लेकिन ओनली कांस्टेबल प्रिपेयर तो जॉब नहीं आती, क्योंकि एसआई प्रिपेयर होने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. सिविल्स ग्रुप्स प्रिपेयर होने वाले भी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, पुलिस कांस्टेबल्स देखते. ऑलमोस्ट पीएचडी कंप्लीट करे सुनो भी कांस्टेबल का अप्लाई करते. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप हैदराबाद लोकल रहना अब किस्मत की बात है. क्यों बोले तो ये हैदराबाद लोकल के बच्चे जितने भी हैं उन लोगों को जस्ट 200 मार्क्स को 70 मार्क्स 80 मार्क्स आए तो भी नौकरी आती है. और रिजर्वेशन और गर्ल्स 33% रिजर्वेशन है, ओनली लेडीज 33% रिजर्वेशन सिविल जॉब्स में. सो ये फायदे को हमें 100% उठाना चाहिए, क्योंकि ये एफर्ट लगा लिए तो ये बार तेलंगाना जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दी, भारी नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन में हम नौकरी मारना है. मेगा नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन फिर आना बोले तो कई साल लग जाते. सो अभी नौजवानों जितने भी है आप लोग पूरे एफर्ट लगाइए, शाइन इंडिया पुलिस एकेडमी को रीच हो जाइए. 100% हम हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन में आपके लिए सेपरेट बैच बनाएंगे. ऑलमोस्ट अभी तो एक 25-30 मेंबर्स ऑलरेडी रीच होके हैं. अभी बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि हम शेयर करेंगे सर वीडियो, आप एक बार बनाइए वीडियो बनने से. इसलिए हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए. क्यों? सब्जेक्ट भी सिंपलेस्ट वे में. इसमें टिपिकल मेन क्या है सब्जेक्ट बोले तो 200 मार्क्स सब्जेक्ट कांस्टेबल का प्रीलिम्स है और मेंस भी वही है. 200 मार्क्स 200 बिट्स. टाइम ड्यूरेशन 3 hours. इट मीन्स 180 minutes. 200 बिट्स टाइम करना अपन. वो 200 बिट्स में 100% स्कोर 50 और एबो अर्थमेटिक रीजनिंग आता. 25 इंग्लिश ग्रामर आता. रिमेनिंग 125 जो स्कोर है वो 125 कंप्लीट जनरल स्टडीज पार्ट आता. उसमें तेलंगाना मूवमेंट भी आता और तेलंगाना हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी. ये पूरे सब्जेक्ट्स एक वर्षन है और करंट अफेयर्स.
तो हम क्या कर रहे हैं बोले तो पूरे सब्जेक्ट्स को आपको हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन में बोलते हैं, क्लियरली उसके ऊपर डेली टेस्ट भी लगाते हैं, एफर्ट्स लगा के आपको सब्जेक्ट सिखाने के लिए कोशिश करते हैं हम। इसमें 50 मार्क्स अर्थमेटिक रीजनिंग है, ये खेलते हुए अपन सब्जेक्ट सीख सकते हैं। जनरल वर्जन में जहां पर घर पे अपन यूज करते हैं ना मैथमेटिक्स, आप घर में जो यूज करते हैं मैथमेटिक्स, इतना डेप्थ सब्जेक्ट, वो एफर्ट यहां लगाए तो नौकरी आ जाती है आपको। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बुक्स में जो है अपने को मैथमेटिक्स बोलते एक बहुत बड़ा समंदर है, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन, कैलकुलेशंस, डेरिवेटिव्स और ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डेप्थ सब्जेक्ट है। ये पूरा छोड़ के ओनली कमर्शियल मैथमेटिक्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम डिस्टेंस स्पीड, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ, लिटिल बिट टॉपिक्स एंड सम अनदर टॉपिक्स आल्सो। एंड अब रिमेनिंग देखा गया तो एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, वेरी सिंपल टॉपिक्स, जनरल वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जनरल वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत है। जनरल कैलकुलेशन, ओरल कैलकुलेशन। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे अर्थमेटिक में, अभी बताता हूं मैं आपको। यहां पर क्या बोला क्वेश्चन देखिए, if two equal amounts are deposited in two separate banks at the rate of 11% and 23% respectively for 3 years, the difference in interest between the two banks is 720, but the amount deposited in each bank. Two banks में amount invest करे तो एक 11% and one more 23% डिपॉजिट करे तो पीरियड ऑफ टाइम 3 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस इंटरेस्ट 720 आया, यानी कि 23% एक बैंक में, एक बैंक में 11% से डिपॉजिट करा, टू सेम इक्वल अमाउंट्स। यहां पर भी 3 years, यहां पर भी 3 years, डिफरेंस इंटरेस्ट 720 आया, यानी कि इसके ऊपर 23% रहने से यहां पर इंटरेस्ट ज्यादा आया, वहां को डिफरेंस 720 बोल रहा। जनरली स्कूल बुक में जो मेथड है वो है ये है कि I2 minus I1 is equal to 720. Now here let me take the principal value is x. So P2 T2 R2 by 100, P1 T1 R1 by 100 is equal to 720. P2 principal amount, let me take here x, T2 period of time, that is 3 years, R2 rate of interest 23% by 100 minus, again principal amount is x, because here given if two equal amounts are divided, so x and x into T1, that is 11%, T1 period of time, sorry, period of time 3 years, and R1 that is 11% by 100, that is equal to 720. यहां पर अपन इसको सॉल्वेशन करके x वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए टाइम बहुत लेता आपने। सो ये वे नहीं करे, ऐसा फार्मूला मेथड नहीं सर, जनरल सोच के करेंगे प्रॉब्लम। जनरल कैसे सोचते? एग्जांपल, एक बैंक में 23% डाला, एक बैंक में 11% डाला। ये बैंक में ईयरली 23% आता, वो बैंक में ईयरली 11% आता। सो ईयरली टू बैंक्स का इंटरेस्ट डिफरेंस क्या आता? डिफरेंस देखे तो 23% 11% डिफरेंस इज 12% आता है। एवरी ईयर 12% डिफरेंस आया तो ये 3 years को डिफरेंस कितना आता? क्योंकि 12 into 3 that is 36%। देखिए एवरी ईयर 12% के हिसाब से 3 years 12 into 3 36%, that is 36% is now year difference interest, that is 720. Now principal amount, that is 100%. How much? प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज 100% बोल के समझना अपन, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट बोले तो 100% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो 6% है, बोले तो 100 को 6 रुपीज, 23% बोले तो 100 को 23%, 5% बोले तो 100 को 5 रुपीज, ऐसा इंटरेस्ट रहता। तो इस हिसाब से हम 100% फाइनल करें तो 36 1 जा, 36 2 जा एंड 0, 20 into 100 that is 2000 ईच बैंक में डिपॉजिट करे, सो अमाउंट है। ऐसा सिंपल वे में फार्मूला यूज नहीं कर सके प्रॉब्लम कर सकते। ये मेथड मैं सिखाना चाह रहा हूँ। रीजनिंग तो और इजी से सीख ले सकते हैं। रीजनिंग में नंबर्स, अल्फाबेट्स,
ये आए तो रीजनिंग का प्रॉब्लम्स इजी कर सकते हैं, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, वो बहुत आसान से सीख सकते हैं। इतना आसान है, आप सब्जेक्ट सुनने बैठे तो इजी, क्लासरूम में ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता। प्रिपरेशन एफर्ट लगाइए, आइए अपने पास क्लासेस के लिए, डेफिनेटली सक्सेस करके भेजेंगे आपको। और एक प्रॉब्लम देखेंगे, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% फॉर 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए स्कूल बुक में फार्मूला ये है, ये इज इक्वल टू P ऑफ 1 प्लस R/100 whole power n. This is the formula. Here this is total amount formula. Now we need here compound interest. So compound interest is equal to total amount minus principal amount. Now total amount formula is there, P of 1 plus R/100 whole power n. ये फार्मूला यूज करके फर्स्ट टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना। ये प्रिंसिपल अमाउंट 5,000, 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 6% बाई 100 होल पावर n, इट मींस ईयर्स कितना है 2 years, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इसको सॉल्वेशन, ये इज इक्वल टू 5,000 इंटू 100 LCM, 100 1 जा 100 plus 6 whole square. Now here solvation, A is equal to 5,000 into here 106/100 whole square, 106/100 whole square. It means 106/100 write 2 times because here given whole square. So 106/100 into 106/100 दो बार करना पड़ता होल स्क्वायर रहने से। अब इसको कैंसिल करें तो 51 जा 52 जा 0 0 से कैंसिल हो गया। पूरा सॉल्वेशन करते 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा, मल्टीप्लाई करते 5618 आता टोटल अमाउंट। अब इसमें से अपन प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, वो प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 है, वो निकाल दिए जब कंपाउंड इंटरेस्ट 618 आता। ये सॉल्वेशन है। और इतना सॉल्वेशन करना बोले तो टाइम लग जाता अपने एग्जाम में, तो 54 सेकंड टाइम रहता। कैसे करेंगे? जनरल कैलकुलेशन, घर में जो कैलकुलेशन करते हैं अपन, खर्चा करके यहाँ पर पेरेंट्स अपने को कोचिंग पे भेजते हैं। बैंक से लाए तो इंटरेस्ट भरना पड़ता और बाहर से लाए तो इंटरेस्ट भरना पड़ता। कुछ भी नहीं कर सकते उन लोग, करते कैलकुलेशन, मगर कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट भी पे करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हैं। अगर किसी दिन भी ये इज इक्वल P ऑफ 1 प्लस R/100 होल पावर n फार्मूला यूज नहीं करते, I इज इक्वल PTR/100 फार्मूला यूज नहीं करते। घर पे वाले यूज करते क्या? नहीं करेंगे ना, तो फार्मूला यूज नहीं कर सकते, कैसे कैलकुलेशन करते? वही कैलकुलेशन अपन देखेंगे नेक्स्ट। प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% बोला, n इक्वल टू 2 years बोला। 2 years होने से फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बोल के डालेंगे। 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट आता, सेकंड ईयर के बाद प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। 5,000 में 6% बोलते, 100 पे 6 रुपीज, 1000 पे 60 रुपीज, 5,000 पे 560 जा 300 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 300, सेकंड ईयर चले गए तो इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करना, इस पे कैलकुलेट करना। इस पे कैलकुलेट करें तो 300 आता, फिर 300 पे कैलकुलेट करते तो 100 को 6 रुपीज है ना, तो 300 को 3 6 18 रुपीज, दैट इज टोटल कर दिए 618। कोई फार्मूला तो यूज नहीं करे अपन, जनरल कैलकुलेशन करें तो आंसर तो आ गया। तो ये मेथड में हम सब्जेक्ट सिखाना चाह रहे हैं, वेरी सिंपल मेथड। भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के को लिया टॉपिक बोले तो किस लिए टॉपिक ये लिया कि ये टॉपिक विदाउट फार्मूला नहीं कर सकते, मगर हम विदाउट फार्मूला ही करें। तो इसलिए क्या है, आप ये सब्जेक्ट दूसरे रिमेनिंग जो भी टॉपिक है, रेशियोस, पार्टनरशिप, एजेस, वेरी सिंपल मेथड में कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर रीच हुए हो जाइए। और मैं आपको जीएस का एक फैकल्टी का क्लास भी आपको डेमो में लगाता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन में। आप जितना शेयर करिए ये वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को पूरों को स्प्रेड करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तक रहे कि हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन में क्लासेस होना बोल के। आप हर कोई को इसके बारे में स्प्रेड करिए। अपने हैदराबाद में जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स, तेलुगु नहीं आते सर, जो भी स्टूडेंट्स हैं
तेलुगु बात नहीं कर सकते, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन होना चाह रहे हैं, वो शाइन इंडिया पुलिस एकेडमी दिल्ली नगर का आइए। डेफिनेटली मैं आपको पुलिस कांस्टेबल बना के ही भेजूंगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और एफर्ट लगाते हो कंपलसरी सब इंस्पेक्टर भी बना के भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सबको बोलिए और इन्फॉर्म करिए, और ये वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट भी करिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।